इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। Guys, while you see these animals roaming around, I really pity them. The only sin that they committed was that they claimed human life, and that's why they're here. So all in all, ये सारे man eaters ही हैं। Hello everyone, welcome to yet another vlog. और अभी हम हैं रामनगर में, and it's not going to be Jim Corbett today. So we are going to pass through Jim Corbett. ये बगल में इनको घूमना था रानीखेत। हमने सोचा चलो जिम कॉर्बेट के थ्रू आगे चल के इनको रानीखेत घुमाते हैं। बेसिकली टुडे आई एम टेकिंग यू होम, अपने घर ले जा रहा हूँ। और ये कोसी बैराज का पतला पुल, यहाँ से आप लोगों को कभी मैंने दिखाया नहीं है। ये देखिए व्यू, ये यहाँ पे बैराज बना हुआ है कोसी का। सो नहीं तो यहाँ से आपका रानीखेत 93 किलोमीटर्स। सो गाइस, लंच टाइम, एक हॉल्ट लेते हैं पहला अपना वीरू भाई क्या छोटा भीम पॉइंट इन सुंदरकाल। तो खाना चालू, आओ इधर जल्दी। वंडरफुल लंच दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड। सो वी जस्ट हैव लंच, 1 घंटा हो गया रुकते हुए। देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स रानीखेत। सो गाइस, लंच हो गया, ऑल फुल। अभी हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को अलविदा कहने वाले हैं थोड़ी देर में, एंड वी विल एंटर आवर होम डिस्ट्रिक्ट दैट इज अल्मोड़ा। As we gain height, the more beautiful it gets. यहाँ से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ख़त्म और आप ये देख रहे होंगे पुलिस सहायता केंद्र मोहान, थाना भतरौज खान, जनपद अल्मोड़ा। तो ये हम घुस गए हैं अपनी होम डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में। आगे आ गया गाइस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का इकलौता सफारी जोन जिम कॉर्बेट का, मोहान इको टूरिज्म जोन। सो पीपल, जिस कोसी वैली का व्यू मैं आपको नहीं दे पाया था, ये लीजिए, खूबसूरत कोसी वैली। लेकिन थोड़ा ध्यान से यहाँ पे उतरिएगा, क्योंकि जितनी ये खूबसूरत है उतना ही there's a risk of having a sudden connect with the big cat. So बस कॉर्बेट और अब हमारा गंतव्य अल्मोड़ा। चलिए मिलते हैं। सो गाइस, वहाँ कहीं नीचे से हम लोग आए हैं, पहाड़ों का सन्नाटा, और ये ऊपर वाली रोड से रानीखेत, एंड दिस रोड गोज टुवर्ड्स खैरना, जहाँ से हम कॉर्बेट जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा, चीड़ के पेड़, आगे देवदार का भी जंगल था। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। पापा ये मेरे को भारी पत्थर को उठा लिया था। अरे मत उठाना यार। सो गाइस, यहाँ से अब भतरौज खान से रानीखेत। यहाँ से रानीखेत रह जाता है अराउंड 39-40 किलोमीटर्स। वो पीछे था भिकिया सैन 41। सो नीतू फर्स्ट टाइम आया आप यहाँ पे? सो लेट मी टेल यू गाइस, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में यहाँ पे अल्मोड़ा में, सेकेंड थर्ड डे, हफ्ते में, महीने में 1-2 बार हम लोग बंक करके बाइक्स में रानीखेत आ जाते। सो नीतू वांटेड टू सी दोज एरियाज जहाँ हम आते थे सारे फ्रेंड्स। अब पहाड़ों में तो ये गर्लफ्रेंड के साथ। अरे वो कुछ नहीं, फ्रेंड्स आते थे वो। सो शहरों में जो रहे हैं उनका क्या है कि भैया कॉलेज से क्लब निकल गए और किसी मॉल में चले गए, मूवी देखने चले गए। अब हम यहाँ पले बड़े तो ऐसी जगह ही हमें मिलती थी, जैसे अल्मोड़ा में थे, मन नहीं है क्लास पढ़ने का, बाइक उठाई, कौसानी चल दी है, बिनसर चल दी है, नैनीताल चले गए या फिर रानीखेत आ गए। ऑल इन ऑल मज़ा आ रहा है। ये देखो, माँ बेटे की शुरू हो गई, मार खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। क्या खाएगा? मेरे बाल नोच रहा है। ए, बाल मत नोच यार। अरे बाल ये देखिए कोन्स गिरे हुए हैं यहाँ पे। सो मैंने दिल्ली में बहुत बार देखा, यू नो, पीपल इसको पेंट करके दे स्टार्ट सेलिंग इट। यहाँ पे हमारे लिए दे एक्ट एज अ वेरी गुड फायर स्टार्टर। जब बॉनफायर हम लोग करते हैं सर्दियों में तो बहुत जल्दी जलता है ये। सो टू स्टार्ट अ फायर वी यूज़ इट। और जब इसके अंदर ना एक चिरौंजी जैसा, उसको हम लोग स्यूता बोलते हैं, इसका फल होता है, तो जब ये पक जाता है तो उसके अंदर से निकलता है अल्टीमेट ऑयली सा टेस्ट होता है उसका, बड़ा अच्छा।
देखो ये देखो भाग गए। इन पतली सड़कों पे जहाँ भी आपको जगह दिखे बड़ी गाड़ियों को गिव वे टू देम, लोडेड होती है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, जो गाड़ी चढ़ाई में ऊपर को है हमेशा उसी को प्रेफरेंस हम लोग देते हैं क्योंकि उनका मोशन टूट जाता है पतली सड़कों में। ये देखिए गाइस, आगे देवदार के पेड़ है, बड़ा प्यारा सा जंगल दिख रहा है ऊपर। ब्रांच के ये बुरांच के लिए है रोडोडेंड्रन। और यही है हमारा कुमाऊं, हमारा उत्तराखंड और हमारे प्यारे पहाड़। सो गाइस देखिए, जंगल की आवाज़ सुनिए, साए साए। और यहाँ पे आपको बांज के पेड़, चीड़ के पेड़ और पीछे देखिए देवदार के पेड़ भी मिलेंगे ऊपर रीचेस में। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड रानीखेत। इट्स अ कैंटनमेंट। रानीखेत के बारे में चलिए जब हम ड्राइव करें तो आपको बता ही दें, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी and considered one of the most decorated regiments, and correct me if I'm wrong, the recipient of the first Paramveer Chakra. The कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है इस रानीखेत में, जो कि है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में। और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिग आर्मी जनरल, थिमैया, रैना जैसे सूरमा जनरल्स ने इसी रेजिमेंट में काम किया है। हो सकता है कि देयर आर सर्टेन एरियाज जो मैं कवर ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, सिंस दिस इज़ अ कैंटनमेंट एरिया आई विल नॉट बी अलाउड टू शूट। इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारे अल्मोड़ा में तो बहुत छोटी सी कैंटीन थी, जब पापा के साथ हमें कुछ बड़ा ख़रीदना होता था। सिंस माई डैड वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो पापा और मैं यहीं आते थे। काफ़ी बड़ी कैंटीन है यहाँ की। सुनीतू, कैसा लग रहा है रानीखेत? बहुत अच्छा। ऐसा मेरे कॉलेज की बहुत सारी यादें जुड़ी है यहाँ से तो हो। और ज़्यादा कुछ बदला नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा अतरंगी कंस्ट्रक्शंस हो नहीं सकते ड्यू टू दी आर्मी। सो ये है कैंटीन तुम्हारी राइट में। सो गाइस, आई विल नॉट बी एबल टू शो यू। नीचे नरसिंह स्टेडियम है, देखिए यहाँ पे चल रहा है आर्मी का क्रिकेट मैच। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र श्री मानक मनकामेश्वर मंदिर। अब आर्मी में तो मेरे को मानिक शॉ ही सुनाई दे रहा है। जी नो मानिक शॉ? हाँ। फील्ड मार्शल मानिक शॉ। सो दिस इज द कुमाऊं रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स गाइस, जिनकी वॉर क्राई है कालिका माता की जय। नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स वी हैव अ प्लेस कॉल्ड गिंगारी खाल। वहाँ पे है गोल्फ कोर्स। ये गेरुआ और वाइट कलर हर कैंटनमेंट में साइड में सीढ़ियों में लगा हुआ मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पे पुलिस नहीं दिखेगी तुम्हें ज़्यादा। यहाँ पे आर्मी सब कुछ मैनेज करती है, सेना पुलिस भी होती है ना, वही मैनेज करते हैं सब कुछ। अब ये है ब्यूटीफुल पार्ट, गोल्फ कोर्स ऑन ईदर साइड्स। अब ये बाड़े लग गई ना, पहले बाड़े नहीं थी, हम लोग अंदर पिकनिक कर रखी है हम लोगों ने, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखते थे। बाद में लोगों ने कूड़ा फैलाना शुरू किया। कहीं पर रोक के तुम्हें पूरा अच्छे से गोल्फ कोर्स दिखाते हैं यहाँ का। और अभी तो मौसम क्लियर है तो आगे ब्यूटीफुल हिमालय व्यू। दिस इज अनदर फेस ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, and this golf course also belongs to the Indian Army. Alright guys, so what's behind me? This is not Kashmir. This is Ranikhet Ghingari Khal Golf Course, District Almora. ये देखिए पूरे golf courses है यहाँ के। Beautiful it is. जब हम छोटे थे तो ये तो अब फेंसिंग थी नहीं, हम लोग अंदर जाते थे, बैठते थे यहाँ पे जब बचपन में यहाँ घूमने आते थे। वाह, क्या मतलब मज़ा आ गया। Alright, so time to head on. We are also getting late. This is the weapon handling training area on the left, लिखा हुआ है। So
काफ़ी फायरिंग रेंजेस भी यहाँ पे, शूटिंग रेंजेस। हमारे अल्मोड़ा में भी जो डोली नाला का एरिया है वहाँ पे गोरखा फल्क से थोड़ा दूर वहाँ पे भी शूटिंग रेंज है एनसीसी और इंडियन आर्मी की। माँ काली दुर्गा मंदिर, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। रानीखेत का खूबसूरत जंगल, सैंडी को यहाँ से अच्छा लगा था, यहाँ से जो अल्मोड़ा का ड्राइव है ना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड जब हम कॉलेज में आते थे भाई उस समय भी एक्चुअली ये कैंट की वजह से ना इसमें अभी भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। आ गए कहीं भी बाइक खड़ी की, अपना बैठ गए आराम से। मेमोरी लेन टेक मी एटलीस्ट 25 years बैक, कुछ ऐसी ही नज़ारा होता था। वाह वो दिन जाने कहाँ गए वो दिन। So we are on our way। एक और dense जंगल आ गया after Machkali। You probably must have heard this name if you've traveled on this road। Known for some famous man-eating leopards that have been killed here। इस एरिया में मचखाली में एक मैन ईटर हुआ था, हम तो बहुत छोटे थे, 80s की बात हो रही है, या हम होंगे भी नहीं था, आई डोंट नो। सो डॉक्टर पुनेठा और किरण आंटी के हस्बैंड, they came here and they shot the man eater leopard। yes। and मचान से नहीं मारा था उन्होंने, बरसाती खड्ड के अंदर छुप के उन्होंने शूट किया था दोनों ने। It had killed quite a number of people in this area। so इस रोड में भी काफ़ी, मतलब इस एरिया में विलेजेस है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेपर्ड्स की आवाजाही रहती है। क्योंकि हमारे नोन लोग हैं और हमारे यहाँ के, तो हमें पता है इस चीज़ के बारे में। पूरी जगह बुरांश खिला हुआ है इस समय, रोडोडेंड्रन का। बस इसी मौसम में होता है, अब हल्की सी गर्मी हो जाएगी सब झड़ जाएंगे। हाँ उसका टाइम खत्म फिर, क्योंकि अभी भी इन इलाकों में रात का टेम्परेचर जो है 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस है। सो आज रात को हमें अच्छा खासा ओढ़ के सोना पड़ेगा। अब देखो ये देवदार के पेड़ है, आ गई है। काफ़ी अच्छे एल्टीट्यूड से अभी आप चल रहे हो, जो ये पेड़ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारे घर के आसपास भी यही है। तो गाइस टाइम फॉर अ क्विक टी ब्रेक। सो नीतू को उतारते बैठी रहती, उतरो थोड़ा एंजॉय करो यार नेचर को। That's where we've come from, Ranikhet, where the sun's about to go down, as I usually say, and this is the valley। ये हम है कोसी मार्केट से अराउंड 8 किलोमीटर्स पहले, लिटिल अहेड ऑफ द कटारमल सन टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा। Beautiful sunsets that's happening, the birds are settling down now। So आज थोड़ा सा अलग व्लॉग हो गया, बहुत हो रहा था, मैंने देखा just restricting ourselves to the jungle orbit। चलो ठीक है यार, that's one of my passions। लेकिन ये जो खूबसूरत पहाड़ है ये हमारा घर है, and just wanted to show you a glimpse of where we've lived, where we grew up, और जहाँ हमारा पूरा बचपन बीता कॉलेज तक। और कभी कभी हमारा मन करता है तो इधर को हम आ जाते हैं। वो तो होता है कि मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियोज़ टू कॉर्बेट। सो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी अराउंड दिस प्लेस। अभी हमने क्या किया, आज तो हम जाके करेंगे रेस्ट, ठीक है ना। कल हम चलेंगे थोड़ा घूमने अक्रॉस द कोसी रिवर, और फिर हम करेंगे एक नाइट ड्राइव। ये देखिए बर्ड्स अपने बसेरे पे जा रही हैं हल्की। और आज जो ये लंबा डिटूर मारा हमने, 50-60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पहाड़ों में सफ़र किया है, वो इन्हीं की मांग थी। और अब देखिए शक्ल देखिए, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। स्वेलिंग तो आ गई, हाँ। और छोटे महाराज, ये तो भाई साहब सुबह से सो ही रहे। विक्कू देख कहाँ आ गए हम, विक्कू बाबू देख कितना अच्छा सनसेट हो रहा है ना। ये नहीं हिलने वाले, इनको ना आज सुबह भी जल्दी उठा दिया था। रात में तांडव करेंगे हमारे सोने, क्योंकि आज रात हमको तांडव करने वाले। अच्छा, अगर आज रात को ठंड ज़्यादा होती है, उससे पूछ लेना कुछ खाएगा तो। उठ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग विक्कू। अरे सही से तो बैठ जा, पुट्ठी दिखा रहा है।
हम कहाँ आ गए? तो ये तो पूरे रास्ते सोते हुए आए। नहीं क्यों मैगी? क्या खाओगे? मम्मा को मत ले जाओ प्लीज, पापा को। एक दूसरे को खिला रहे हैं कटोरी चिप्स और सीट हो रही है एकदम ठंडी। मेरा ऑमलेट आ गया और मैंने भी थोड़ा सा पहन लिया है बिकॉज शाम का वक्त है। स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल चिली। और अभी तो हमको थोड़ा और ऊपर क्लाइंब करना है घर पे है। शाम को ठंड होगी। आग जलाए आज, बॉनफायर करनी है, एंजॉय करनी बॉनफायर। नहीं करनी, सो जाओ। आपको बॉनफायर एंजॉय करनी है, मम्मा को सोने देना है, सोने देना मम्मा को। अच्छा सो गाइज ये अभी हम रुके हैं बीच में। दिस इज कोसी से थोड़ा पहले। सो ये नीचे नदी आपको दिख रही होगी जिम कॉर्बेट में, सुंदर खाल के बगल में। मैंने बहुत सारी आपको कोसी नदी दिखाई है इतनी चौड़ी। ये वही कोसी है। यहाँ से 36 किलोमीटर कौसानी के जंगल जहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है। चलिए अब चलते सीधे अल्मोड़ा बिफोर इट गेट्स डार्क। इट शुड नॉट बी हार्डली 11 किलोमीटर्स घर। सो लेट्स गो। ये ऊपर से डॉगी मेरे पे भौंकला। हेलो पूजी पूजी। गाइस सनसेट तो हो चुका बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल रेडनेस राइट बिहाइंड दैट हिल। वाओ अभी रेड रेड क्या आ रहा है? बेटा ये सन सेट हो चुके हैं ना, तो बस उनकी जो बची हुई जो डे लाइट है वो है ये। खूबसूरत नज़ारा अल्मोड़ा का। आहा, ये ग्रासलैंड्स बहुत प्यारे हैं यार। यहाँ पे खूब घूमते थे हम लोग। ऊपर चले गए, बैठ गए। अब तो ये इस राइट साइड में जितना कंस्ट्रक्शन हो रखा, पहले कुछ नहीं था एक्सेप्ट द केंद्रीय विद्यालय। अप्रैल में तो सब में आग लगा देंगे ये लोग। डिपेंड्स, जंगल वाले गाँव के आसपास ना लगा देते हैं आग। लगाते भी नहीं। अब कोई चल रहा है सिगरेट पीते हुए फेंक भी, उस समय ना बिल्कुल सूखी घास होती है, एक बार पकड़ ली तो फिर बचानी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे लोग जानबूझ के लगाते हैं आग, कंसिडरिंग कि जब वो ऐश बन जाएगी और बाद में बारिश होगी मानसून की तो उनके कैटल के लिए बहुत अच्छी घास उगती है उसके ऊपर। लेकिन वो अनकंट्रोल हो जाती है एग्जैक्टली इस जगह पे। क्या हुआ था? यहाँ पे हमारा पंचर हुआ था, शाम हो गई थी और उसको घर छोड़ना था। बोल के आए थे कि वो ट्यूशन करके घर जाएगी। तो मैंने हाफरा तफरी में यहाँ पे पंचर बदला था और पीछे से एक पागल आ रहा था। उस समय स्टेपनी होती थी ना स्कूटर में। काम आ गई। क्या दिन थे वो। क्या दिन है ये। और ये आगे पूरा अल्मोड़ा शहर। अगर थोड़े हम देरी से आते ना, पूरा आगे का पहाड़ जगमगाता हुआ मिलता। पहुंच गए हैं अपने इलाके में। अब पानी पीने का पानी लेना था। सो बचपन से ही हम क्या करते थे, ये ऊपर गया कसार देवी और बिनसर को रास्ता। बचपन से ही हम लोग घर के बगल में, दिखाऊंगा आपको, एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, स्रोत का पानी। हम लोग वहीं से पानी लाते थे। सो गाइस ये आ गए अल्मोड़ा जूलॉजिकल पार्क में। ये रास्ता जा रहा है पिथौरागढ़ और यहीं पे यहाँ नीचे स्रोत है, अभी दिखाता हूँ आपको। होते हैं ऐसी सुरंगें हैं जिनमें जानवरों के बैठने का डर रहता है, जैसे कि ये। और जैसे कि ये लगा दिया। अभी तो रोशनी है नहीं तो ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। सो ये स्रोत है, यहाँ पे भर रहा है पानी आराम से। सो यहाँ पे फॉरेस्ट डीएफओ रहता है। आ गया अपना घर। आगे हमारा घर, आगे आ रहा है, आगे गाड़ी। हमारा घर है। सो गाइस पहुँच गए। नीतू और विको तो चले गए ऊपर। चलिए हम भी चलते हैं। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। जलना मुक्तेश्वर के पहाड़ दिखने बंद हो गए। चलिए। सो गाइस अब लेटने की तैयारी हो गई इन लोगों की। दे जस्ट हैड द डिनर विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स रेस्टोरेंट। और अभी दिल्ली में पता नहीं कैसा मौसम है। हमने तो कल पंखा चलाया था, अब यहाँ देखिए 3 पे पंखा चला था। अभी ये पंखा बिल्कुल, ये तो खैर साल में एक आध बार टेस्ट होने के लिए चलता है। बाकी रज़ाई ओढ़ ली है इन्होंने, मोटा वाला कंबल।
और ये मेरा गेटअप है इस समय, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। चलिए आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये बाहर कुछ नज़ारा है अभी घर के आस, बंदरों की आवाज़। बसेरा ले चुके हैं एंड अक्रॉस द हिल दीज आर द विलेजेस। और गेस कर सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा होगा। इट इज़ 8 o'clock इन द नाइट। तो इस टाइप का कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे। एंड ये है लेपर्ड क्रॉसिंग पॉइंट। रात को 2-3 बजे यहाँ पे आवाजावी हो जाती है। तो चलिए अब हम भी सोते हैं, कल सुबह मिलते हैं। एंड टुमारो देयर इज समथिंग स्पेशल प्लान फॉर यू ऑल। वी आर गोइंग टू टेक यू टू अ मैन ईटिंग लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर जो हमारे शहर में है।